अमरोहा में यूपी कांग्रेस के आह्वान पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने माथे पर काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने असम की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि भारत के किसान, नौजवान, दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज़ राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ किया है, जो महाराष्ट्र तक निकाली जाएगी। यह यात्रा किसानों, नौजवानों, दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को न्याय नहीं मिलने तक जारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम की बीजेपी सरकार द्वारा अपने गुंडे भेजकर हमला करवाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। साथ ही यह कदम बीजेपी सरकारों की कायरता और हताशा का प्रमाण है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकारें जुर्म और अन्याय की पराकाष्ठा पार कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान के ही कहने पर असम की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने से रोकने का जो पाप किया है, उसका दंड उन्हें भुगतना ही होगा। भगवान के भक्तों को पूजा अर्चना करने से रोकना अधर्म है। बीजेपी और उनकी सरकारें अधर्म के मार्ग पर चल रही हैं। आज हम जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा के कांग्रेस जन, अहिंसा के पुजारी, आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने भाजपा की असम सरकार के विरुद्ध यहाँ धरने पर बैठे हैं और हम मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को, तानाशाही सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जननायक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गरीबों को, कमज़ोरों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को न्याय का हक मिले, इस आशा के साथ मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। जब यात्रा आसाम के अंदर पहुंची है, वहां भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा डालने का काम किया है। वहां पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई। भाजपा के एक तरीके से भाजपा के लोगों ने वहां गुंडागर्दी दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है, मारपीट की है। और हम इन्हीं सब बातों को लेके उस सरकार की बर्खास्ती की मांग को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात है, कल आदरणीय राहुल गांधी जी को भाजपा की सरकार ने मोदी जी के कहने पर, इशारे पर, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ की पुलिस ने भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। आज देश के हालात ये हो गए हैं कि हम लोग या कोई भी भारत का रहने वाला अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करना चाहता है तो ऐसा लगता है कि उसे पहले भारत के प्रधानमंत्री से और आसाम के मुख्यमंत्री से और भाजपा के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग इनसे झुकेंगे नहीं, हम लोग इनसे डरेंगे नहीं। अगर हमें ये पूजा करने से रोकेंगे या हमें मंदिरों में जाने से रोकेंगे तो भगवान श्री राम या भगवान भोले शंकर का अभिशाप इनको लगेगा। ये जो पाप कर रहे हैं, ये पाप का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा।